हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। फ्रीडल क्राफ्ट जो हमारी रिएक्शन है वो पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, हम ORM 2 में मेरा फर्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है मेरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए फ्री रेडिकल। जो मेरा सेकेंड पार्ट है ORM 2 का वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं SFR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इसमें मेरा फर्स्ट पढ़ूंगा मैं हैलोजिनेशन। तो आप फर्स्ट हेडिंग लगा के लिख सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की मेरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो फर्स्ट है मेरा हैलोजिनेशन। कर दो हैलोजिनेशन ऑन किसके ऊपर करेंगे? सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, हैलोजिनेशन ऑन सैचुरेटेड कार्बन। कोई भी मेरा सैचुरेटेड कार्बन, देखो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होगा। सैचुरेटेड मतलब मेरा sp3 कार्बन। sp3 कार्बन मतलब मेरा सिंगल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, सारे के सारे इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? अनसैचुरेटेड मतलब कि कोई भी मेरा sp2 हो सकता है और sp भी हो सकता है। ठीक है, कोई मेरा डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो सकता है, कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक जनरल रिएक्शन है, मतलब जनरल चीज है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, चलो तो हैलोजिनेशन में मुझे क्या करना है? हैलोजिनेशन करना है किसके ऊपर? सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है C सिंगल बॉन्डेड है सारे के सारे, इधर H लिख लेते हैं। इसके ऊपर रिएक्शन कर रहा हूं किसकी में? X2 कोई भी हैलोजन हो सकता है। ठीक है, X में भी X क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इसके ऊपर रिएक्शन हो रही है इसकी। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हैलोजिनेशन में बनेगा मेरा कार्बन, इधर तो हैलोजन कनेक्ट हो जाएगा और मेरा बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? HX। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो मेरी हैलोजिनेशन इस तरीके से हो सकती है, एक मेरी हो सकती है कैसे कि मान लो मैं इसकी रिएक्शन करा किसके साथ? SOCl2 के साथ। ORM 1 में मैंने पढ़ाई SOCl2 की रिएक्शन, SOCl2 एंड PCl5 की, है ना, पोटेशियम पेंटाक्लोराइड। ये रिएक्शन मैंने आपको ORM 1 में पढ़ाई है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं रिएक्शन किसकी कर सकता हूँ? SOCl2 की। तो इसमें भी मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मोनो हैलोजन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, साथ में मेरा बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, एक बनेगा SOCl2 ही है आई थिंक से रिएजेंट, SO2CL2। ठीक है, तो यहाँ पे X की जगह मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हैलोजन क्या है? X। ठीक है, तो CX बन जाएगा प्लस एक क्या बनेगा मेरा? HX बाई प्रोडक्ट। इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है, हैलोजन में इसमें मैं यूज करता हूं Hμ लिख सकता हूं और लाइट लिख सकता हूं। Hμ लिख सकता हूं और लाइट लिख सकता हूं। तो इस टाइप से मेरी रिएक्शन हो जाएगी Hμ और लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, Hμ और लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी
रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मेरा फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्री रेडिकल, क्योंकि देखो ये रिएक्शन है क्या? फ्री रेडिकल है, तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है मेरा फ्री रेडिकल तो यूज हो ही रहा होगा, तो मैं लिखूंगा फ्लोरीन फ्री रेडिकल, या सीधा भी लिख सकते हो कि आप F2 जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन Cl2, देन Br2, देन I2। जो मेरी F2 है, जो F2 है ये क्या है? फ्लोरीन। जो F2 है ये मेरी एक्सोथर्मिक, या फिर लिख सकते हो वेरी हाई एक्सोथर्मिक, या लिख सकता हूं वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो F2 वाली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, और जो मेरे I2 है ये क्या है मेरी, सॉरी ये वाली मेरी एंडो नहीं, सॉरी रिवर्सिबल है ना। जो I2 वाली रिएक्शन होगी ये क्या है मेरी, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये जो मेरी हैलोजिनेशन रिएक्शन है ये एक रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है, वो होता है मेरा कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्यों होगी ये भी रीजन समझते हैं। मेनली जो मेरी I2 के साथ रिएक्शन होती है वो ज्यादा फेवरेबल होती है पेरोक्साइड के साथ, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना, ठीक है। चलो तो देखते हैं कि मैं पेरोक्साइड का यूज कैसे करता हूं, ठीक है, I2 की रिएक्शन। और ये भी देखेंगे जो मेरा I2 है वो रिवर्सिबल क्यों है, ठीक है। I2 जो है मेरा वो रिवर्सिबल क्यों है, ठीक है। तो मैं बनाता हूं इधर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास है RX और H ले लेते हैं, ठीक है, RH एंड I2। उसी वाला एग्जांपल, इसको मैं R मान लेता हूं, इधर वाले को ये हाइड्रोजन ऐसे कैसे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि RH प्लस इसकी रिएक्शन में किससे करूंगा, I2 के साथ में। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RI प्लस RI बन गया प्लस HX बन रहा था इधर, तो HI, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। जो मेरा HI है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है मेरा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका रिडक्शन से रोकने के लिए मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, ठीक है, जनरल, ठीक है। ये वाला क्या है मेरा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कराने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसके लिए यूज करूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यूज करूंगा मैं HI प्लस HiO3, ठीक है। जनरली ये यूज किया जाता है मेरे आयोडीन के केस में, ठीक है। तो इससे रिएक्शन होगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरा प्रोडक्ट बनता है, देखो एक तो बनता है I2, ठीक है, एक तो प्रोडक्ट मेरा बनता है I2, और यहाँ पे आई थिंक मेरा प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा O2, ठीक है, और एक O2 बन गया, और एक क्या बनेगा, H2, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो मेरा I2 है, ये जो मेरा I2 है ये अगेन यूज हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे मेरा ये वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मैं यूज कर सकता हूँ एक, ये क्या मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा HiO3 यूज होता है। और भी इसमें होते हैं अलग अलग टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, एक मेरा HiO3 है, एक होता है मेरा HNO3 यूज होता है, HNO3 यूज कर सकता हूँ, HNO3 यूज कर सकता हूँ।
एक यूज कर सकता हूँ Hg, ठीक है। ये कुछ और भी मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो मैं यूज कर सकता हूँ फॉर रिएक्शन ऑफ HF, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे और इसमें मैं एक चीज और आपको बताऊं, तो ये तो वैसे आपको पता भी है लेकिन मैं आपको फिर से अलग से थोड़ी सी बता देता हूं कि अगर मेरा 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है, अगर मेरा 3 डिग्री फ्री रेडिकल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू 2 डिग्री कंपेयर टू 1 डिग्री, ठीक है। ये मेरी रिएक्शन होगी। तो चलो इसकी मैकेनिज्म हम समझे कि मैकेनिज्म किस टाइप से हो रहा है। तो हम मैकेनिज्म समझ सकते हैं, तो मैकेनिज्म के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। लो ठीक है, तो समझते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें जनरली 3 स्टेप होता है, ठीक है, जनरली 3 स्टेप होता है। सबसे पहला चेन इनिशिएशन, जिसमें मुझे रिएक्शन को स्टार्ट करना होता है। सेकंड होता है मेरा चेन प्रोपोगेशन, कि चेन एक बार स्टार्ट हो गई उसके बाद में किस टाइप से मूव कर रही है, ठीक है। एक होता है मेरा चेन टर्मिनेशन, कि लास्ट में रिएक्शन हो चुकी है अब रिएक्शन को बंद कर दो, ठीक है। जनरली 3 स्टेप होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। इसमें क्या होता है जनरली देखो, इसमें होता है, इसमें मैं लूंगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन, कोई भी मैं हेलोजन ले सकता हूं, ठीक है। तो इससे मुझे चेन को इनिशिएट करना। चेन इनिशिएट कैसे करेंगे, इसके अंदर मुझे कोई एक एनर्जी डालनी पड़ेगी। वो एनर्जी में किस फॉर्म में डाल सकता हूँ, HU लिखते हैं इसको जनरली, और इसी को मैं लिख सकता हूँ कोई लाइट बोल दो या फिर हीट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप से कुछ मैं प्रोसेस करूंगा जिससे ये बॉन्ड मेरा ब्रेक होगा, ठीक है। ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 एटम ऑफ हेलोजन विद फ्री रेडिकल, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट, कि मेरी चेन अब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन मेरी स्टार्ट हो जाएगी विद हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। देखते हैं चेन स्टार्ट कैसे होगी, मतलब कि रिएक्शन स्टार्ट तो होगी है, देखते हैं आगे। अगला मेरा चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक है। चेन प्रोपोगेशन स्टेप, इसमें क्या होगा, इसमें होगा जनरली देखो मेरा जो RH है, ठीक है, कोई भी RH यूज कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसकी, यहां से ले लो एक हेलोजन की फ्री रेडिकल के साथ। ये मेरा रिएक्शन करेगा किसके साथ, R, ठीक है, ये मेरा रिएक्शन करेगा H के साथ, ठीक है। R फ्री रेडिकल में बन जाएगा और मेरा HX बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब देखो ये कोई फिक्स नहीं है रूल कि ये इसी के साथ रिएक्शन करेगी, इसके साथ भी कर सकता है, ठीक है। ये वाला RH जो है ये रिएक्शन करेगा इसके साथ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि RH भी बन सकता है, कि आप ऐसा सोचेंगे कि भाई ये भी तो बन सकता है, लेकिन ये वाला नहीं बनता है ड्यू टू अनस्टेबल चीज है, ठीक है। ये वाला नहीं बनता है, तो ये वाला मेरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये वाला दिमाग में ना लाएं, ऊपर वाला दिमाग में रखें, ठीक है। चलो तो ये बन गया। अब क्या होगा भाई, अब देखो ये बन चुका मेरा। अब जो मेरा R फ्री रेडिकल है, ठीक है, R फ्री रेडिकल है, ये वाला ये फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ, एक हेलोजन के मॉलिक्यूल के साथ, एक हेलोजन के मॉलिक्यूल के साथ, और मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RH, ठीक है, प्लस एक हेलोजन फ्री रेडिकल। ये जो हेलोजन फ्री रेडिकल है ये अगेन यूज होगा किसके अंदर,
ये यूज होगा, ये वाला फ्री रेडिकल यूज इन इसके अंदर, ये बात समझ में, ये वाला फ्री रेडिकल जाएगा फिर से यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट मेरा बनेगा RHX बनेगा, R जो मेरा ये वाला कहाँ गया, अच्छा ये तो बनता ही नहीं ना, इसको तो हटाई दो, ये तो कोई यूज ही नहीं है। जो मेरा R फ्री रेडिकल है वो वापस आएगा, एक मेरा हेलोजन मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ मेरा हेलोजन मॉलिक्यूल पड़ा ही हुआ है, उनमें से हेलोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर से रिएक्शन होगी, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये मेरा बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा, अगेन ये यूज होगा इसमें, और रिएक्शन मेरी एक साइकिल में चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी? जब तक मेरा इसकी RH की कंसंट्रेशन कम ना हो। भाई RH मेरे पास सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, तो ये रिएक्शन चलती जाएगी, जब तक, कब तक चलती जाएगी? जब तक मेरी RH की कंसंट्रेशन कम ना हो, ठीक है। चलो, तो ये मेरा प्रोडक्ट बन चुका है। इसके बाद में मेरा थर्ड स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, इसको मिटा दें इधर से। चलो जी, मेरा थर्ड जो स्टेप है ये लिखता हूं मैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप, कि भाई अब मेरी रिएक्शन को मुझे रोकना है, तो क्या होगा? जो मेरा एक हेलोजन फ्री रेडिकल है वो किसी दूसरे हेलोजन फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर ले और मेरा H2 का एक मॉलिक्यूल बना ले, या फिर क्या हो सकता है, मेरा R फ्री रेडिकल है, ये रिएक्ट करे किससे? हेलोजन फ्री रेडिकल से, और एक प्रोडक्ट बना दे मेरा RH। या फिर क्या हो सकता है, R फ्री रेडिकल है, ये रिएक्ट करे R फ्री रेडिकल से और मेरा प्रोडक्ट क्या बना दे? R2, ठीक है, R2 भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो इस टाइप से अगर ये मेरे प्रोडक्ट बन गए, ये मेरे प्रोडक्ट बन गए, तो भाई इस स्टेप के आगे रिएक्शन नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक फ्री रेडिकल चाहिए रिएक्शन को आगे पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे तो मेरे पास फ्री रेडिकल अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे फ्री रेडिकल कंज्यूम हो चुके हैं। तो ये मेरी स्टेप कौन सी है? चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। चलो, तो अब देखो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, इससे पहले लिखते हैं इसको। इनिशिएटर, इनिशिएटर क्या होता है? यहां तक मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस रिएक्शन में कुछ रोल और भी हैं। तो एक होता है मेरा इनिशिएटर, एक होता है मेरा इनहिबिटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनिशिएटर क्या होता है। इनिशिएटर्स फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। इनिशिएटर फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन, मैं पहले कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, बाद में आपको समझाता हूं। एक है मेरा पास हाइड्रोजन परऑक्साइड, ROOR, इस टाइप की कोई चीज हो सकती है, ठीक है। इसमें परऑक्साइड लिंकेज होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। जिसमें परऑक्साइड लिंकेज मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इनिशिएटर, ये तो हम लिख रहे हैं इनिशिएटर। इनिशिएटर का मतलब है, नाम से ही पता लग रहा है कि रिएक्शन को इनिशिएट कर दे, रिएक्शन को स्टार्ट कर दे। तो भाई रिएक्शन को स्टार्ट तो ये भी कर रहा था ना, रिएक्शन को तो ये भी स्टार्ट कर रहा है। मैं इसका यूज क्यों कर रहा हूं? सोचने की बात है। इसका यूज मैं इसलिए कर रहा हूं, यहां पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एनर्जी कुछ देनी पड़ेगी कंपेयर टू यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट से ज्यादा। कैसे? देखो एग्जांपल लेता हूं मैं इसी का, इस इनिशिएटर का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। जिसमें मैं लेता हूं HOOH, ठीक है। ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा,
इस ऑक्सीजन के पास इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, अपने आप तो हुआ नहीं होगा, इसमें भी कुछ हीट एनर्जी कुछ तो लगी होगी, ठीक है, लाइट एनर्जी कुछ भी लगी होगी, और मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा 2HO फ्री रेडिकल, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट बना होगा। यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट से कम है, ठीक है। इसके आगे फर्दर रिएक्शन करते हैं तो देखो क्या बनता है, HO फ्री रेडिकल प्लस कोई भी एक H2 मॉलिक्यूल ले लो, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा HOX प्लस एक X फ्री रेडिकल। तो मेरा भाई अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा अल्टीमेट गोल यही है ना कि ये फ्री रेडिकल बन जाए, अल्टीमेट गोल मेरा यही है ये फ्री रेडिकल बन जाए विद मिनिमम एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर मैं ज्यादा एनर्जी दूंगा किसी भी चीज में तो वो थोड़ी सी टफ रिएक्शन होगी। मैं चाहता हूँ कोई भी रिएक्शन इजीली हो जाए, तो इजीली तो मेरी वही रिएक्शन हो रही है, इजीली मेरी वही रिएक्शन हो रही है, इसीलिए मैं इनिशिएटर को यूज करता हूँ। देखो इनिशिएट ऐसे भी हो सकती है रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरी मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, कंपेयर टू यहाँ मेरी लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे मेरी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये बात समझ में, यहाँ पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस तरफ ही जाना चाहूंगा, इस तरफ नहीं जाना चाहूंगा। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल जैसे उसको बोलते हैं एजो ना, डाई एजो ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। एग्जांपल मेरा मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, आर की जगह N डबल बॉन्ड N, इधर कार्बन लो, इस पे एक R ग्रुप, मैं टर्सरी ले रहा हूँ ना, टर्सरी लेंगे थोड़ा इजीली समझ में आएगा क्योंकि रिएक्शन आसान होती है टर्सरी पे, मैंने लिखाया भी है पहले। 3 डिग्री फ्री रेडिकल पे रिएक्शन इजीली होती है क्योंकि उसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके ऊपर मैं अगेन देखो HMU और लाइट डालूंगा, HMU, और अगर लाइट इसके ऊपर डाला तो बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसके पास सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये भी टूटेगा, एक तो बनेगा मेरा कौन सा वाला N2 प्लस एक क्या बनेगा मेरा, एक नहीं दो बनेगा, सॉरी दो बनेंगे मेरे 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। इसकी अगर मैं फर्दर रिएक्शन कराऊं किससे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन से, ठीक है, तो मैं कराता हूं, देखो R R R, इसकी रिएक्शन करानी है मुझे, ये फ्री रेडिकल है, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं X2 के साथ, X2 के साथ, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, नीचे बना देता हूं C R R R, इसके साथ कनेक्टेड क्या होगा X, एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा है ना, एक इसके पास एक इसके पास, प्लस क्या बनेगा मेरा एक हैलोजन फ्री रेडिकल। तो हैलोजन फ्री रेडिकल बनाना ही मेरा फाइनल एम है ताकि मेरी रिएक्शन आगे मूव कर पाए, ठीक है, ताकि मेरी रिएक्शन आगे मूव कर पाए, ठीक है। तो ये तो हुआ मेरा इनिशिएटर। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इनहिबिटर, उधर ही बताता हूँ, चलो अब मैं आपको बताता हूँ इनहिबिटर सॉरी इनिशिएटर कर लिया ना, हाँ इनहिबिटर बताता हूँ। इनहिबिटर क्या होता है, पहले एग्जांपल लिखते हैं, बाद में उन एग्जांपल को समझते हैं। जैसे इनिशिएटर हमने कर लिया, अब देखते हैं इनहिबिटर क्या होता है। हैश करके लिख दो इनहिबिटर्स फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसमें तो कोई लिखने की बात अलग नहीं है।
एग्जाम्पल लेते हैं O2 और एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये क्या मेरी बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये क्या है बेंजोक्विनोन। इसमें देखो मैं बताता हूं आपको कि रिएक्शन कैसे होगी। इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब क्या है? इनहिबिटर का मतलब है रिएक्शन को रोक देना। इनहिबिटर का मतलब क्या है? रिएक्शन को रोक देना, कंट्रोल तरीके से रोक देना। ठीक है, इसमें तो बताओ ये रिएक्शन अपने आप कब रुकेगी? जब मेरी इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ये रिएक्शन होने में 1 घंटा लगता है, एज्यूम कर लेते हैं, तो मुझे उसको आधे घंटे पे रोकना है। तो भाई इस तरीके से तो ये रुक नहीं सकती। इस तरीके से तो कब रुकेगी? जब मेरी आरएच की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो मान लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन 50 मिनट या 55 मिनट बाद खत्म होगी, तो भाई तब तक तो मुझे वेट करना पड़ेगा, तब तक तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि रिएक्शन 10 मिनट या 15 मिनट बाद रुक जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यूज क्या करना पड़ेगा? इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर मतलब रिएक्शन को जो रोकने का काम करे। ठीक है, तो उनमें से 2 टाइप के मेरे पास इनहिबिटर है। पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है मेरे पास बेंजोक्विनोन। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं कि 10 मिनट हो गई, रिएक्शन चल रही है। तो रिएक्शन चल रही है तो उसके अंदर देखो ये वाली चीज प्रेजेंट होगी, आर फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा, अभी तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो आर फ्री रेडिकल को मुझे रोक देना है। कैसे रोकूंगा? देखो आर फ्री रेडिकल, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं किसके साथ? पहले ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराऊंगा कि मैं किसके साथ? O2 के साथ। अगर O2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा? प्रोडक्ट देखो कुछ इस टाइप का बनता है, ROO फ्री रेडिकल। ठीक है, इसके ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक और मेरा R फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ROO एंड R। ठीक है, तो अब देखो इस रिएक्शन के अंदर कोई भी फ्री रेडिकल टाइप की चीज नहीं है। ठीक है, और मेरी रिएक्शन चलने के लिए मुझे क्या चाहिए? फ्री रेडिकल टाइप की कोई चीज चाहिए, लेकिन इसमें मेरी किसी भी कोई फ्री रेडिकल टाइप की चीज नहीं है। तो रिएक्शन मेरी यहाँ पे रुक जानी चाहिए। ठीक है, रूल तो ये बोलता है रुक जानी चाहिए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? एक पेरोक्साइड लिंकेज है। क्या है? पेरोक्साइड लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर पेरोक्साइड लिंकेज है, अगर पेरोक्साइड लिंकेज है, देखो इजीली देखो सब में पेरोक्साइड लिंकेज है। ठीक है, ये भी एक तरीके से इनिशिएटर ही है ना। तो इसमें क्या है? एक पेरोक्साइड लिंकेज है, तो ये काम करेगा कैसे? एक्ट एज ए इनिशिएटर, इनिशिएटर्स। ठीक है, एक्ट एज ए इनिशिएटर। ठीक है, चलो तो थोड़ी देर तक तो देखो रिएक्शन रुकने का ट्राई करेगी, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगी तो ये फिर से एज ए इनिशिएटर काम करने लगेगी। ठीक है, एक बार रिएक्शन रुकेगी लेकिन फिर से ये स्टार्ट कर देगा रिएक्शन को, तो फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है, तो रिएक्शन मेरी रुकी नहीं। चलो तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है मेरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, बेंजोक्विनोन का एग्जांपल लेते हैं। देखो बेंजोक्विनोन क्या काम करता है? डबल बॉन्ड O है, नीचे भी डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसके ऊपर मैं रिएक्शन कराऊंगा 2R फ्री रेडिकल की। क्या होगा इसके अंदर? देखो इसमें एक तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, एक ये वाला बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? ये से ये ऑक्सीजन एक R ग्रुप जाके इससे कनेक्ट होगा, तो ये R इससे कनेक्ट हो गया, OR बन गया, नीचे भी एक OR बन गया। अब ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा। पहले वाला तो क्या कर रहा था? रिएक्शन को फिर से इनिशिएट कर दे रहा था, लेकिन ये वाला रिएक्शन को फिर से इनिशिएट नहीं करेगा क्योंकि इसमें किसी टाइप का कोई पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, किसी टाइप का कोई पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं। ठीक है, तो ये काम करेगा एज ए इनहिबिटर, और नीचे जो भी पेरोक्साइड वाले हैं वो यूज होंगे एज ए इनिशिएटर। ठीक है,
चलो तो देखो हमने थ्योरी बहुत पढ़ ली है, अब कुछ एग्जाम्पल किए जाए। ओके, तो इसको नोट करें, फिर एग्जाम्पल करते हैं। चलो तो कुछ एग्जाम्पल कर लिए जाएं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, CH4, इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ Cl2 प्लस H म्यू। देखो पेरोक्साइड लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसके ऊपर रिएक्शन कराते जाओ जितनी हो सकती है। अगला एग्जाम्पल, इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ Cl2H म्यू, और इतना ही, ठीक है। एक और रिएक्शन लिखो, इसके ऊपर रिएक्शन करा रहा हूँ मैं Cl2H म्यू की, ठीक है। और एग्जांपल लिखो, मेरे पास ये एक है, इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसकी, Cl2 प्लस H म्यू, और एक और रिएक्शन कर देते हैं फाइनल, इसके ऊपर रिएक्शन करा रहा हूँ मैं Br2 प्लस H म्यू, ठीक है। तो ये नोट करो और इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करें, कीजिए। हो गया? चलो तो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, एक बार में एक ही हेलोजन कनेक्ट होगा। पहले तो ये बात समझ, ये मोनो हेलोजन रिएक्शन है, ठीक है। एक बार में एक ही हेलोजन, फिर मुझे रिएक्शन फिर से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो इसमें से क्या है, इस टाइप का है H टाइप का, इससे H निकलता था और इसके ऊपर आगे क्या कनेक्ट होता था, HX टाइप, मतलब बनता था CH, है ना। मतलब एक H हटाओ, उसकी जगह एक हेलोजन लाके कनेक्ट कर दो, तो क्या बनेगा CH3Cl, ठीक है। इसके ऊपर मैं फिर से रिएक्शन कराता हूँ Cl2H म्यू का, तो पूछे तो, ठीक है। वैसे मैं ऐसे करा रहा हूँ, वैसे आप यहाँ पे लिख के स्किप कर सकते हैं। अगर कोई पूछ रहा है आगे भी रिएक्शन करानी है तो आप करा सकते हैं। इसके आगे रिएक्शन कराऊंगा तो क्या एक और हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl और ऐड होगा, तो क्या बनेगा CH2Cl2। इसके ऊपर अगर मैं फिर से रिएक्शन कराता हूँ Cl2 प्लस H म्यू, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CHCl3। और इसके ऊपर अगर मैं फिर से रिएक्शन करा दूं किसकी, Cl2 एंड H म्यू, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा CCl4। प्रोडक्ट क्या बनेगा CCl4। इसमें बताओ रिएक्शन कहाँ होगी, आपने मुझे लगता है कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनाया होगा, इसी टाइप का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट वैसे भी मेरा ज्यादा स्टेबल है। इसमें आपने क्या प्रोडक्ट बनाया होगा बताओ, इसमें आई थिंक से आपने ये वाला प्रोडक्ट बनाया होगा, और हो सकता है आपने इस ऊपर वाले में भी आपने ये वाला प्रोडक्ट बनाया होगा, हो सकता है। प्लस इसमें कोई एक और प्रोडक्ट बनाया होगा आपने, ये वाला। मेजर कौन सा होगा इन दोनों में, मेजर कौन सा होगा, ये वाला दिख रहा है, इसमें ये वाला माइनर होगा, इसमें ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा। इसमें बताओ, इसमें हो सकता है आपने एक Cl तो यहाँ कनेक्ट किया होगा, प्लस और कोई जगह है क्या, हाँ एक जगह और है, इसमें एक Cl आपने यहाँ कनेक्ट किया होगा और आपने इसको मेजर बोला होगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। मेजर होगा कौन सा मेरा, ये वाला। क्यों होगा, रीजन समझेंगे, MAGOR, मेजर होगा मेरा ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा, अच्छा रीजन है, समझते हैं। इसमें बताओ, इसमें भी आपने दो प्रोडक्ट बनाए होंगे, और इसको आपने मेजर बोला होगा। लेकिन आप तो बोलेंगे सर ये वाला चीज मतलब कि ये वाली चीज और ये वाली चीज तो सेम है, इसमें ये मेजर है तो इसमें भी ये मेजर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चक्कर होता है, वो चक्कर क्या है वो समझते हैं। इसको मिटाने घर वाले को, चलो
यहाँ पे एक अलग टाइप की रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को समझना जरूरी है। क्या होती है देखते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन होती है रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, पहले देखो समझो इसका मतलब क्या है। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, रिजियो REGIO सिलेक्टिव रिएक्शन, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन यहाँ पे ये होती है। इसी की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि मेजर और माइनर में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। देखो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है मेरा फ्लोरीन, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, हीट जनरेट करता है, तो फ्लोरीन जो है मेरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो अगर मेरा जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। किस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे सामने 1 डिग्री कार्बन आ रहा है, 2 डिग्री कार्बन आ रहा है, 3 डिग्री कार्बन आ रहा है, वो जाएगा बिट जाएगा। वो नहीं सोचेगा कि भाई मुझे इससे रिएक्शन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। वो नहीं सोचेगा कि मुझे इससे रिएक्शन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। भाई मान लो कि एक मेरे पास कोई ताकतवर आदमी है, बहुत बड़ा ताकतवर आदमी है ना, इतना बड़ा कोई एक ताकतवर आदमी है, इसके सामने एक छोटा सा ये आदमी है, एक छोटा सा ये आदमी और एक छोटा सा ये आदमी है, तो इसको फर्क थोड़ी पड़ेगा कि भाई मैं इससे लड़ूं, इससे लड़ूं या इससे लड़ूं। इसके लिए तीनों चीजें समान है भाई, इसको भी मार सकता है, इसको भी मार सकता है, इसको भी मार सकता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है, वेरी रिएक्टिव है, ये वेरी रिएक्टिव है, ठीक है। इसके लिए सब चीजें बराबर है। ये अब नहीं सोचेगा ना कि भाई मुझे इसको मारने में कम मेहनत लगी, इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये किसी से भी रिएक्शन कर देगा, जो पहले आएगा उससे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव नेचर का नहीं है, ये सेलेक्ट नहीं करेगा कि भाई मुझे उससे रिएक्शन करनी है या नहीं करनी, ये जाएगा जो पहले मिलेगा उसी से रिएक्शन कर लेगा। दूसरे केस में बात करते हैं, मान लेते हैं मैं लेता हूं एक आयोडीन, ये भाई थोड़ा छोटा आदमी है, इतना सही है, मतलब साइज की बात नहीं कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके लिख सकता हूं मैं लो रिएक्टिविटी। क्या है ये, लो रिएक्टिविटी है। इसको लड़ना है, मान लो 3 आदमी इसके पास, ऐसे एक ऐसे और एक मान लो वो छोटा सा आदमी, तो अगर ये लड़ने जाएगा आयोडीन मेरा, तो ये सोचेगा कि भाई मैं इससे लड़ूं, इससे लड़ूं या फिर इससे लड़ूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसकी साइज में मतलब रिएक्टिविटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको लड़ने से पहले सोचना पड़ेगा कि भाई मैं इससे लड़ूंगा तो जीतूंगा या इससे या इससे, या किससे मैं इजीली लड़ सकता हूँ। तो ये जाएगा और सोचेगा इससे लड़ूं, नहीं नहीं गलत बात, फिर इससे, नहीं ये भी गलत बात, फिर इससे, अच्छा ये छोटा है चलो मैं इससे लड़ लेता हूँ। आई बात समझ में। ये वाला सेलेक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, ऐसी है सेलेक्टिव नेचर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर लिखना चाहूंगा, ऑर्डर लिखूंगा क्या कि जो मेरा, देखो ऑर्डर में आपको एक तरीके से लिखा देता हूं कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि H2, ठीक है, कोई भी H फ्री रेडिकल मान लो, ये 2 तरीके से हो सकता है। एक ऑर्डर मेरा हो सकता है F फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा FCl Br I, एक ऑर्डर होगा मेरा इस टाइप से Br and I। ये ऑर्डर किसका है, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, रिएक्टिविटी। तो ये वाला ऑर्डर किसका मेरा, रिएक्टिविटी का, कि भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मेरा फ्लोरीन, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, को फर्क नहीं पड़ेगा कौन है, जाएगा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं सिलेक्टिविटी की बात करूं, जो थोड़ा दिमाग से काम करेगा, भाई उसको पता है कि मेरे पास कम पावर है, तो मैं वहीं जाके मेरी पावर का यूज करूं जहां उस पावर का
यूज हो पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास मैं दीवार को ठोकने लगूं, ठीक है, तो दीवार टूट थोड़ी जाएगी। ठीक है, मैं अगर रजिस्टर को बाहर फेंकना चाहूँ तो मेरी ताकत का सही यूज हो रहा है, मैं रजिस्टर को बाहर फेंक दिया, लेकिन दीवार नहीं टूटेगी। वही वाली बात है। तो ये वाला क्या है मेरा, सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी नेचर। ये वाला क्या है मेरा, सिलेक्टिविटी नेचर। ठीक है, तो इनके कुछ रेशियो हैं, वो रेशियो आप लिखें। रेशियो लिखो आप, रेशियो ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन, ओनली एक हाइड्रोजन को ना, फॉर एल्केन। इंपोर्टेंट है एल्केन, याद रखें इसी को। एल्केन के लिए ये चीज वैलिड है। एल्केन के लिए क्या है, अगर मान लो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन, एक है मेरा फ्लोरीन फ्री रेडिकल, एक है मेरा क्लोरीन फ्री रेडिकल, एक है मेरा क्लोरीन। ठीक है, आयोडीन के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फ्लोरीन के लिए तीनों चीजें बराबर है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इसके लिए रिएक्टिविटी का मतलब जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 1:1:1 आएगा। इसको फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी देखेंगे हम ये मेजर क्यों आ रहा है, ये इसी से एक्सप्लेन होता है। जो मेरा Cl फ्री रेडिकल है उसका रेशियो बनता है 1:3.8:5। ठीक है, जो मेरा ब्रोमीन है उसका रेशियो बनता है 1:82 रेशियो बनता है 1600, 1600 इसका रेशियो बनता है। ठीक है, अब चलो हम इन रेशियो का यूज करके, ठीक है, अब हम इन रेशियो का यूज करके पता करते हैं कि कौन सा मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा मेरा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रेशियो, आप नोट करें। इन रेशियो का यूज करके पता करते हैं कि कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा। ठीक है, पहले इसके लिए यूज करें। देखो यहाँ पे मेरे पास कितनी पोजीशन है Cl के जुड़ने के लिए, कि भाई एक Cl यहाँ कनेक्ट हो सकता है, एक Cl यहाँ कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे मेरा 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 6 है मेरे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इधर बात करो, ये क्लोरीन हटा होगा तो 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया होगा। ठीक है, तो यहाँ की अगर मैं टेंडेंसी की बात करूं, कनेक्ट होने की टेंडेंसी की, तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा मेरा, क्लोरीन ऐड हो रहा है कहाँ पे, 2 डिग्री पे, मतलब ये होगा मेरा 3.8 into 2 हाइड्रोजन थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मेरा आंसर कितना आएगा, 7.6। ठीक है, इस समय बताओ साइड वाली पोजीशन पे 6 हाइड्रोजन है 1 डिग्री, तो 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री, क्लोरीन के लिए 1 डिग्री के लिए 1 होता है वैल्यू, तो 1 into कितने हाइड्रोजन है 1 डिग्री, 6 है, तो ये आंसर कितना आएगा 6। तो किसके लिए ज्यादा आ रहा है आंसर, इसके लिए, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नीचे वाले के लिए चेक कर लो, यहाँ पे कितना है 2 डिग्री हाइड्रोजन, कितने 2 into इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इसका बनाता हूँ, क्योंकि इसमें तो दोनों पोजीशन सेम टाइप की है ना। हाँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, दोनों पोजीशन सेम टाइप की है, तो 6 है मेरे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 6 into हाइड्रोजन 1 डिग्री के लिए 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 6। लेकिन इसमें कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 4 into 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी होती है 3.8 होती है। तो ये कितना बनेगा, ये देखो मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको देख के, ये आई थिंक से मेरे पास लिखा हुआ भी नहीं है, लिखा हुआ है क्या, मैं देख लेता हूँ कितना बनेगा, देख लो ना। वैसे 416, 16 में से कितने गए 8, तो कितना होगा 15.2, ये बनेगा। तो ये वाला मेरा मेजर बना, इसके लिए वैल्यू ज्यादा आ रही है, कर सकते हैं। इसमें बताओ भाई, इसमें बताओ
इसमें ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन, 9 1 डिग्री हाइड्रोजन इनटू 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आएगा 9। 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या है, 4 क्लोरीन एडिशन 5 इनटू एक ही है तो आंसर क्या आएगा 5। मतलब यहाँ पे कनेक्ट होने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा है, थोड़ा सा सोचे इस चीज को, यहाँ पे कनेक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। किसमें बताओ, इसमें तो भाई देखते पता चल रहा है, ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन के साथ अगर 3 डिग्री आ गया, ब्रोमीन आ गया और ब्रोमीन के साथ 3 डिग्री आ गया तो भाई 1600 बन जाएगा, इसके सामने तो कोई टिक ही नहीं पाएगा फिर, तो सीधी सी बात, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं, यही मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आई बात समझ में, सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, इसको नोट करें आप एक लोग। ठीक है, तो हम और इसमें देखो एक रिएक्शन और बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन और बताता हूं आपको मैं, कहां पे बताऊं, पर बताऊं, मान लो मेरे पास इस टाइप की कोई चीज है, ये है मेरे पास, इसके ऊपर मुझे हैलोजिनेशन करना है ना, Cl2 और H में भी साथ, तो प्रोडक्ट बनाओ, बना दिया प्रोडक्ट। चलो अब मैं बनाता हूं, देखो प्रोडक्ट बनेंगे कैसे, देखो बेंजीन, एक प्रोडक्ट तो बन सकता है इसका, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है इसका, एक प्रोडक्ट बन सकता है इसका, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, दो पोजीशन इसके पास, तो यहाँ पे अगर आप सोचेंगे तो आप थोड़ा सा गलत आंसर शायद से दे सकते हैं। अगर वैसे आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, क्लोरीन के 3 डिग्री के लिए, क्लोरीन की 3 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी होती है 5, और 2 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी होती है 3.8 इंटू 2, वैसे भी ज्यादा इसी का आ रहा है, लेकिन मैं आपको करेक्ट आंसर देता हूँ, करेक्ट आंसर तो वैसे इससे भी आएगा, लेकिन करेक्ट रीजन देता हूँ, आंसर नहीं। यहाँ पे देखो अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा इसके साथ, ठीक है, ये रेजोनेंस इन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल में जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, तो इसमें आप ये वाला दिमाग नहीं लगाएं। अगर ये रेजोनेंस में चला गया फ्री रेडिकल तो फिर वो ये चीजें काम नहीं करेगी, फिर यही वाला मेरा मेजर बनेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली लिख दिया है ये चीज किसके लिए अप्लाई है, ओनली ऑन एल्केन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।